गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट। ये हमने अपनी पहली क्लास में भी पढ़ लिया है, लेकिन हम इसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट में क्या है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन और स्पेशल मूवमेंट, ठीक है। फ्लैक्शन में क्या होता है? एंगल डिक्रीज़ होता है। फ्लैक्शन में क्या होता है? एंगल डिक्रीज़ होता है। और एक्सटेंशन में एंगल जो है इंक्रीज़ होता है। अबडक्शन में अवे फ्रॉम होता है, एडक्शन में टूवर्ड मिड लाइन, रोटेशन में मीडियल इनवर्ड होता है और लेटरल आउटवर्ड होता है रोटेशन। सर्कमडक्शन में सर्कुलर मूवमेंट होता है। सर्कमडक्शन में क्या होता है? सर्कुलर मूवमेंट होता है। स्पेशल मूवमेंट में सुपिनेशन, प्रोनेशन, डोर्सी फ्लैक्शन, प्लांटर फ्लैक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, अपोजिशन और एलिवेशन और डिप्रेशन, ये सब होता है। तो क्लास मैं आप लोगों को बताऊं कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टिश्यू। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? टिश्यू। टिश्यू आज से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारा बॉडी किस से बना हुआ है? किस चीज़ से बना हुआ है? हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है। किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। एक सेल से पूरी बॉडी नहीं बनती। एक सेल से पूरी बॉडी कभी नहीं बनती। जब बहुत सारे सेम टाइप के सेल्स एक ही काम करते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स एक ही काम करते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन हर लिविंग बॉडी में होता है, ठीक है। यही ऑर्गेनिज्म हर एक लिविंग बॉडी में होता है। पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार होता है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पहला है सेल। जैसा कि इमेज में एरो दिए गए हैं उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। जैसे पहले क्या दिया हुआ है? सेल। सेल बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हम सब जानते हैं सेल क्या है? बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हर सेल का अपना फंक्शन होता है। क्या होता है? हर सेल का अपना फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल और स्किन सेल। हर सेल का शेप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। हर सेल का शेप क्या होता है? उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। फिर टिश्यूज़, अब आते हैं टिश्यूज़ पे। जब सेम टाइप के सेल्स एक ही फंक्शन के लिए ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे जब सेम टाइप के सेल्स एक ही फंक्शन के लिए ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। एग्जाम्पल, मसल सेल से मसल टिश्यू, ठीक है। मसल सेल से मसल टिश्यू ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। मसल टिश्यू क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक, ठीक है। और स्टमक में क्या होता है? इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, नर्वस टिश्यू भी होता है, सब होते हैं इसमें स्टमक में, ठीक है। हर टिश्यू अपना काम करता है। हर टिश्यू का अपना अलग अलग वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या है? कोई ऑर्गन
कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब मिलकर डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं अपना लास्ट एरो पे, जो कि ऑर्गेनिज्म है। सभी सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। और इसमें क्या क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव। ठीक है, सब कोऑर्डिनेट करके बॉडी को अलाइव रखते हैं। ये जितने भी सिस्टम हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके बॉडी को अलाइव रखने का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू पे, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन इसका सेम है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ठीक है, इसमें दिया हुआ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑरिजिन, सेम वर्क। ठीक, एग्जाम्पल मसल सेल्स सब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब मसल सेल्स क्या करते हैं? सब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। नर्व सेल्स सब इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। जितने भी मसल सेल्स हैं ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। और नर्व सेल्स क्या करती हैं? इम्पल्सेस कंडक्ट करती हैं। अब टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? सिर्फ 4 बेसिक टिश्यूज़ होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू। हर ऑर्गन इन्हीं टिश्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? हर ऑर्गन इन्हीं टिश्यू का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये बॉडी का सबसे आउटर कवरिंग टिश्यू है। क्या है एपिथेलियल? ये बॉडी का सबसे आउटर कवरिंग टिश्यू है। जैसे घर की वॉल्स पेंट से कवर होती हैं, जैसे घर की वॉल्स किससे कवर होती हैं? पेंट से कवर होती हैं, वैसे बॉडी एपिथेलियल टिश्यू से कवर होती है। इसीलिए इसे कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू कहते हैं। डेफिनेशन में epithelial tissue consists of closely packed cell arranged in continuous sheet। ठीक है, कंटिन्यूस शीट का मतलब है सेल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। बीच में ऑलमोस्ट कोई गैप नहीं होता। बीच में ऑलमोस्ट कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और ये कहाँ मिलती हैं? बॉडी के सरफेस पे, स्किन पे, माउथ पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे, लंग्स पे, किडनी और ब्लड वेसल्स यानी यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन की लाइन एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। नेक्स्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इट इज़ आपके एपिथेलियल टिश्यू में डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ क्लोजली पैक्ड एंड होल्ड टाइटली टुगेदर बाय मैनी सेल्स जंक्शन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? सेल्स क्लोजली पैक्ड मीन्स बीच में स्पेस बहुत कम होता है। रीज़न प्रोटेक्शन, अगर गैप ज़्यादा हो बैक्टीरिया ईज़िली एंटर करेंगे। ठीक है, अगर गैप ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया ईज़िली एंटर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या है? सब एपिथेलियल सेल्स नीचे एक मेम्ब्रेन पर रेस्ट करते हैं। जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं ये कहाँ पर रेस्ट करती हैं? नीचे एक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर रेस्ट करते हैं, उससे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। ठीक,
ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली मिलता है, इनसे क्या होता है, न्यूट्रिशन भी इनडायरेक्टली मिलता रहता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होती। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज़न के थ्रू मिलता है। अब न्यूट्रिशन इन्हें कैसे मिलता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के से डिफ्यूज़न के थ्रू मिलता है। जब कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूज़न होता है तब उसी के थ्रू मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाई रीजनरेशन। हाई रीजनरेशन में क्या है, हाई रीजनरेशन में बॉडी की सबसे फास्ट रिपेयरिंग टिश्यू, स्किन कट हो जाए, ठीक, माउथ अल्सर हो जाए या फिर इंटेस्टाइनल लाइनिंग, सब रैपिडली रिपेयर होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं, इसके फंक्शन हैं प्रोटेक्शन, बॉडी को इंजरी, हीट, केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस से प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे स्किन, ठीक है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन में फूड एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब है सिक्रीशन, म्यूकस, हार्मोन, एंजाइम, स्वेट सब एपिथेलियल ग्लैंड बनाती है। ये सब कौन बना रहा है, एपिथेलियल ग्लैंड बनाती है। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। क्या होता है, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, वेस्ट रिमूव करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स, वेस्ट रिमूव करता है कौन, किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है। टाइप ऑफ एपिथेलियल, ठीक है, टाइप ऑफ एपिथेलियम। अब आप जो ये इमेजेस हैं इनको एक्सप्लेन करें थोड़ा। ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये जितनी भी इमेज दी हुई है इसमें क्या दिया हुआ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल लेयर, क्या है ये, सिंगल लेयर, फ्लैट सेल्स, वेरी थिन। अब इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन है एल्वियोलाई, इनकी लोकेशन एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, फंक्शन। ठीक है। अब इसकी फंक्शन क्या है, देखो ये इसकी क्या थी, लोकेशन थी, क्या थी, लोकेशन। तो लोकेशन में एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, रैपिड डिफ्यूज़न करना, गैस एक्सचेंज करना, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ, ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में इसी टिश्यू के थ्रू जाता है। ऑक्सीजन लंग्स में किसके थ्रू जाता है, इसी टिश्यू के थ्रू जाता है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब शेप्ड सेल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, क्यूब शेप्ड के होते हैं। अब इनकी लोकेशन क्या होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ग्लैंड्स, फंक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। नेक्स्ट है सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम में क्या होता है, टॉल सेल्स, टॉल सेल्स होती हैं इसमें, मतलब लंबी। ठीक है। और इसका इसकी लोकेशन क्या होती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, यही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है
स्यूडो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम एक लेयर होती है, लेकिन देखने में मल्टीपल लेयर लगती हैं। ठीक है, ये क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम। ये एक लेयर होती है, बट अगर हम इसे देखें तो ऐसा लगता है बहुत सारी मल्टी लेयर हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है? ट्रैकिया। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फंक्शन क्या होता है? म्यूकस बनाना। फंक्शन क्या है? म्यूकस बनाना, डस्ट रिमूव करना, सीलिया म्यूकस को ऊपर पुश करना। सीलिया म्यूकस को क्या करता है? ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मल्टी लेयर होते हैं इसमें, और इसकी लोकेशन होती है स्किन, माउथ, इसोफेगस, वेजाइना, स्टमक और प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? ये फ्रिक्शन को टोलरेट करता है। ये क्या करता है? फ्रिक्शन को टोलरेट करता है। ठीक है, पहला क्या है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल। अब हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल। तो ये रेयर टिश्यू है, और इसकी लोकेशन क्या है? स्वेट ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड। फंक्शन, और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार। तो ये भी रेयर है, मेल यूरेथ्रा में मिलता है देखने को, और लार्ज डक्ट में। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है और सिक्रीशन करता है, ये इसके फंक्शन है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्पेशल टिश्यूज, लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर। इसकी लोकेशन क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। और फंक्शन क्या है? स्ट्रेचिंग। ब्लैडर जब यूरिन से फिल कर होता है तो ये टिश्यू स्ट्रेच होने लगती हैं। ठीक है, यूरिन निकलने के बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। यूरिन निकलने के बाद ये वापस नॉर्मल हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। जो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, 3 बेसिस दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं? 3 बेसिस दिए गए हैं बेस्ड ऑन लेयर। पहला क्या है? बेस्ड ऑन लेयर। ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें दिया हुआ है बेस्ड ऑन लेयर। सिंपल 1 लेयर। फंक्शन क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड, मैनी लेयर्स, प्रोटेक्शन। ठीक है, और बेस्ड ऑन शेप, स्क्वामर्स, फ्लैट, डिफ्यूज़न, क्यूबॉइडल, क्यूब, सिक्रीशन, कोरोना। ठीक है, अब आते हैं बेस्ड ऑन शेप हमने देख लिया, टॉल और एब्जॉर्प्शन हो ही गया। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, जो कि सिलिएटेड है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, डस्ट रिमूव करता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाई करता है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ट्रैकिया, ट्रांजिशनल ब्लैडर, ग्लैंडुलर और इनके इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हुआ एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? ये हमारा सेकंड टिश्यू है, याद रखिएगा। हमने अभी अपनी पहली टिश्यू पढ़ी एपिथेलियम टिश्यू, अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू में ये बॉडी का सबसे अबंडेंट टिश्यू है, अबंडेंट टिश्यू है ये बॉडी का। इसका काम सबको कनेक्ट करना है। इसका काम क्या होता है? सबको कनेक्ट करना, सपोर्ट देना, पैकिंग करना और प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। क्या करना? पैकिंग करना, सपोर्ट देना और सबको कनेक्ट रखना, ये इसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में है कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज़ द बॉडी। द कनेक्टिव टिश्यू cells are more widely separated from each other than in epithelial intracellular substance। ठीक है, डेफिनेशन में हमने देखा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टैक्ट्स सपोर्ट, प्रोटेक्ट, बाइंड और डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सेल्स जो हैं दूर दूर होते हैं। मैट्रिक्स में बीच में मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें सेल्स दूर दूर होते हैं लेकिन इसमें बीच में मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में फाइब्रस ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, मैट्रिक्स में और फाइब्रस में और ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई में मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। जैसे एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन कार्टिलेज, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसी वजह से कार्टिलेज स्लोली हील करता है। इसी वजह से क्या? कार्टिलेज भी हील स्लोली ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फंक्शन। तो फंक्शन में सपोर्ट है, सपोर्ट में बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट और सब सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट है बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में क्या है? बाइंडिंग में क्या दिया हुआ है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ऑर्गन को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बोन्स क्या करते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्लास आज हम अपनी क्लास यहीं तक ही रखते हैं। बाकी जितना भी अभी इसमें बाकी है कनेक्टिव टिश्यू में, ये हम कल अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आज हम अपनी क्लास यहीं तक ही रखते हैं। इससे पहले क्लास एंड करें, हम आपको एक नोटिस दे दें। अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS और BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, उसके बारे में बता रही हूँ आपको, जो है CCH। ठीक है, ये 1 साल का कोर्स है और कंप्लीट कोर्स है। इसका सिर्फ 25,000 में, सिर्फ 25,000 में इसका CCH का ये कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मेडिकल स्टोर है
आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताऊंगी, जो कि वो है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं, एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो पे कांटेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस इसका भी वही रहेगा 25,000, ठीक है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो वीडियो पे नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अपनी क्लास आज हम यहीं एंड करते हैं।